हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले इस वाले वीडियो में हम लोग जो स्केलेटल सिस्टम हमारा चल रहा है उसका फिर अभी नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, जहां पर हम लोग देखेंगे। पिछले वाली वीडियो में हम लोग ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। मीन्स हम लोग देखे थे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स कौन कौन सी थी, कि हम लोग ने एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम ये सब देखा था। कौन कौन सा कनेक्टिव टिश्यू किसके अराउंड है वो देखा था मेनली। ठीक है, तो वो हमारा था और थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन वीडियो था वो। अब बात करते हैं हम लोग न्यू। हम लोग इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे स्केलेटल मसल के बारे में थोड़ा बहुत, उसका इंट्रोडक्शन, मसल फाइबर के जो मसल किससे बनता है, मसल फाइबर से बनता है, मसल सेल्स जिसको बोलते हैं उससे बनता है, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड देन उसके अंदर जाके झांक करके देखेंगे एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी देखेंगे कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। मीन्स जो मसल फाइबर सेल्स है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो देखेंगे। और थोड़ा बहुत तो आपको पहले से पता होगा दैट ये फिलामेंट्स पाए जाते हैं। फिलामेंट जैसे मायोसिन, एक्टिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन आगे पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो सब देखेंगे। पहले आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है मसल फाइबर की। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं कि स्केलेटल मसल फाइबर। अच्छा, व्हाइट पेन ले लेते हैं, दिखेगा नहीं ब्लैक पे ब्लैक। ठीक है, आपको ऐसी वीडियो समझ रहा है कि नहीं बताना कमेंट में, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी बना रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं, बाकी वीडियो समझ में आता होगा आपको। स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स, स्केलेटल मसल फाइबर। ये स्केलेटल मसल फाइबर के बारे में थोड़ी बातें करते हैं कि क्या है, थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो ये इसके जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर, मान लो ये स्केलेटल मसल फाइबर है, तो इसका जो ये डायमीटर है, ये वाला जो डायमीटर है वो होता है ऑलमोस्ट, ये रेंज करता है 10 टू लेके 100 माइक्रोमीटर तक। ये इतना ध्यान रखना है। वीडियो ऐसे समझ रहे कि नहीं बताना कमेंट में, ठीक है। अब और दूसरी बात क्या है कि ये जो आपको पता होगा स्केलेटल मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये पिछले वीडियो में ऐड करना, ये पॉइंट भूल गया था, जहां पर हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में स्केलेटल मसल के बारे में बात कर रहे थे। तो स्केलेटल मसल जो हमारा वॉलेंट्री मसल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। मतलब, और ये क्यों न्यूक्लियस है इसका मतलब आप खुद ही अंदाजा लगाओ। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स बहुत सारे सेल्स के फ्यूजन से बना होगा, तभी एक तरीके का मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड किसकी वजह से हुआ, बहुत सारे सेल्स के फ्यूजन से। तो कौन से वो सेल्स है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो फ्यूज करके बनाते हैं हमारे स्केलेटल मसल फाइबर को। तो ये जो सेल्स है, बहुत सारे ऐसे सेल्स, बहुत सारे फ्यूज होके क्या बनते हैं, फ्यूजन से ये बनता है। तो ये वाले सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेल्स को, पर्टिकुलर एक सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मायोब्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट मायोब्लास्ट। तो ये मायोब्लास्ट बहुत सेल्स जुड़ करके एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मसल फाइबर या मसल सेल, उसको बोलते हैं। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स, 100 ऑफ सेल्स से मिल करके फ्यूज करके बना है, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो स्केलेटल मसल फाइबर इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड, सॉरी क्या लिख रहा हूं, सॉरी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टार्ट करते हैं। मल्टी ठीक है, क्या लिखू, मल्टी न्यूक्लिएटेड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिछले वाले वीडियो में भूल गए थे पॉइंट, ये आप नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब ध्यान से सुनना, स्केलेटल मसल फाइबर, ठीक है, ये भी बात कर लिया, ये वाले डायमीटर की बात कर लिया, मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात कर लिया। और क्या बोलना था इस वीडियो में, और एक बताना था कि मसल फाइबर कभी भी हम लोग, आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा कि बड़े बड़े मतलब
एकदम बाइसेप्स ट्राइसेप्स होते, लेकिन पतले इंसान को भी देखा होगा कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स नहीं होते। लेकिन क्या होता है कि जो मसल फाइबर है, याद रखना, कभी भी जिम करोगे तो उससे मसल फाइबर कभी बढ़ेंगे नहीं, कभी इंक्रीज नहीं होते, बस उसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, कभी भी याद रखना, जो बचपन में आपका मसल फाइबर जितने थे उतने ही आपके एडल्ट में भी होते हैं। बस होता डिफरेंस ये है कि आप जिम करने से कारण, एक्सरसाइज करने के कारण वो मसल फाइबर का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, साइज बड़ा होता है, जिसको हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी आपने पढ़ा होगा। अब नहीं पढ़ा है पैथो में, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड सेम में पढ़ेंगे पैथो के बारे में, जहां पर पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, ये सब देखेंगे सब। तो उसमें पता चलेगा कि एक्सरसाइज करने से हम लोग का ये जो हमारा मसल फाइबर उसका साइज बढ़ता है, ना कि नंबर कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने के कारण वो बाइसेप्स ट्राइसेप्स मोटे हो जाते हैं इससे, और बॉडी बिल्डर्स मतलब ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसके रीजन ये था। तो मसल फाइबर जो था वही रहता है, वही। ठीक है, जो बिफोर बॉर्न था, बिफोर बर्थ, ठीक है, जो बचपन में थे, या बोल लो बर्थ के दौरान, जो बचपन में, जो चाइल्डहुड, ऐसे लिख दो। ठीक है, ऐसा मत लिखो, ठीक है, ऐसा मत लिखो, सीधा ऐसे लिख दो। जो चाइल्डहुड में जितने थे, चाइल्डहुड और ये एडल्ट में, सेम सेट ऑफ मसल फाइबर, सेम सेट ऑफ मसल फाइबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम सेट ऑफ मसल फाइबर। ये आपको ध्यान रखना, मसल फाइबर, ठीक है, फाइबर, ये आपको इतना ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट अभी तक आपको 3 पॉइंट बनाना, अपने हिसाब से, अपने ये ओन लैंग्वेज में बनाओ, आपको जो लैंग्वेज समझता है वो लैंग्वेज में बनाओ। 3 पॉइंट, एक तो पहला डायमीटर, दूसरा आपको ये कि नंबर सेम होता है बचपन में भी और एडल्ट में भी, और तीसरा मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये बात करना, और ये पॉइंट ना ऐड करना, ये वाला जो पॉइंट मैंने बोला मल्टी न्यूक्लिएटेड, वो पिछले वाली वीडियो के नोट्स में ऐड कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग का मेन स्टार्ट होता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी देखते हैं, न्यू पेज लेकर के माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी स्टार्ट करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में मतलब देखेंगे क्या कि क्या क्या वो मसल फाइबर क्या क्या कंटेन करके रखा है अपने अंदर, तो वो देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ऊपरी से, मतलब जैसे कि ये वाला, कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, दैट इज ये जो हम लोग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सार्को, ये मसल फाइबर है एक तरीके का। ये क्या है, मसल फाइबर हम लोग ने बनाया है, मसल फाइबर, एक मसल फाइबर बनाया है। और ये मसल फाइबर के जो लेयर बोलते हैं, जो बोलते हैं ना बाउंड्री, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखो येलो से लिख देता हूं। बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। ठीक है, नोट्स साथ साथ बनाते चलो, नहीं तो अगर नोट्स अभी नहीं बना रहे तो 2x पे या 1.5x पे जल्दी वीडियो खत्म करो, लेकिन समझ के खत्म करना। सार्कोलेमा, ओके। तो ये सार्कोलेमा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर। ठीक है, क्लियर है? और ये इसको क्या बोलते हैं, यहां तक क्लियर है? और ये क्या होता है, बिफोर सार्कोलेमा, याद रखना देयर आर मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। आपको मैंने वही बोला कि जो ये हम लोग को ये पता होगा कि ये क्या होता है। देखो ये ऐसा होता है, जैसे कि अभी आपको इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, तो जैसे ये एक मसल फाइबर हो गया, और यहाँ पर ना मल्टी न्यूक्लियड होता है। ये देखो ऐसे मल्टी न्यूक्लियस होता है, बाउंड्री पे न्यूक्लियस होता है, इसका बीच में नहीं होगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड बोला तो बाउंड्री पे होगा। आपने एक बार ना गूगल पे सर्च करना स्केलेटल मसल फाइबर का डायग्राम, तो आप देखना मल्टी न्यूक्लिएटेड बाउंड्री पे होता है। ठीक है, ये चीज वही बता रहा है कि दैट वो ये सार्कोलेमा क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियस यहाँ पर बीच में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस यहाँ पर बीच में, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर साइड में एकदम बाउंड्री पे प्रेजेंट होता है। तो वो चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सार्कोलेमा कंप्लीट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। तो एक मसल फाइबर एक तरीके का सेल है, तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा। तो मसल के, याद रखना, मसल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा। बस इतना। अभी तक ये पूरी स्लाइड में क्या देखना है कि मसल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा, मसल फाइबर। ठीक है, सार्कोलेमा बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नया पेज लेकर के, नेक्स्ट सब कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आपको पता होगा ये जो मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी जो पढ़ा सार्कोलेमा, वो अंदर के साइड ना ऐसे इनफोल्डिंग करता है, ठीक है, ये अंदर के साइड इनफोल्डिंग करता है, तो एक तरीके का टी शेप हुआ कि नहीं, टी शेप हुआ ना, इन्वेजिनेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सार्कोलेमा, ठीक है, इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन ऑफ, इसका पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है, इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा, सार्कोलेमा का इन्वेजिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टी जैसा है तो इसको बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। और ये टी ट्यूब्यूल क्या करता है, जो इंपल्स का ट्रांसमिशन है, इंपल्स बोलो या बोलो ना, जो एक्साइटेशन है होता है मसल में, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपको पता होगा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, आगे पीछे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन साथ में कर पाता है ये टी ट्यूब्यूल के कारण, तो एक साथ में ये इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि कॉन्ट्रैक्शन सेम टाइम पे हो, कॉन्ट्रैक्शन एट सेम टाइम, एट सेम टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या इंश्योर करता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सेम टाइम पे हो, कि जो भी इंपल्स बोल रहा हूँ, सॉरी, ये जो भी ये हमारा डीपोलराइजेशन, जैसे कि मैं बताता हूँ, रीड करके बताता हूँ आपको एक सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस आपको रीड कर ये बताता हूं। तो मसल एक्शन पोटेंशियल, याद रखना, मसल एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स अलोंग द सार्कोलेमा, ध्यान से सुना, आपको समझा है कि नहीं बताना, मैं रीड कर रहा हूं आपको ये वाला जो पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा, ठीक है, रीड कर रहा हूं आपके लिए, आप समझना पहले मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मसल एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स अलोंग द सार्कोलेमा, मसल एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स अलोंग द सार्कोलेमा एंड थ्रू द टी ट्यूब्यूल, और थ्रू द टी ट्यूब्यूल, और क्या लिखा है, क्विकली स्प्रेडिंग थ्रू आउट द मसल फाइबर, एंश्योरिंग दैट द एक्शन पोटेंशियल रीचेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द मसल फाइबर एट द सेम टाइम। आपको पूरा समझा है कि नहीं, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला लाइन का क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और जो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही आएगा मसल एक्शन पोटेंशियल, तो आते आते वो टी ट्यूब्यूल के मतलब होकर के जाएगा। और ये टी ट्यूब्यूल का मतलब क्या है, ये टी ट्यूब्यूल क्यों रखा है, क्योंकि जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, मसल एक्शन पोटेंशियल, तो वो फास्ट, मतलब एक बार में फास्ट भी हो, प्लस एक टाइम पे स्प्रेड भी हो सब पूरे पार्ट्स में, मसल के जितने भी पार्ट्स है हर जगह फैल जाए इक्वली और एक टाइम पे, और कि जिससे जो भी मसल फाइबर से जितने भी एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर पाए और अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है टी ट्यूब्यूल्स का, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक क्लियर है, लिख के आ सकते हो, ठीक है। अगेन अगर नेक्स्ट कॉम्पोनेंट की बात करते चलिए, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है हमारा, ब्लू पेन ले कि ग्रीन पेन ले लेते, चलो ठीक है, ब्लू पेन लेते, ब्लू पेन लेते, सार्को, हाँ दिख रहा है, सार्को प्लाज्मा, प्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, नाम से समझ में आ रहा, थोड़ा रिलेटेबल है, ध्यान से सोचो जरा क्या है, साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर इज कॉल्ड, अरे मतलब अपना एक ट्रिक बना लो, जो मसल है, ट्रिक नहीं है एक्चुअली में, इसका नाम वही है, मसल को हम लोग सार्को से डिनोट करते हैं, सार्को, ठीक है, सार्को मीन्स मसल से रिलेटेड कुछ हम लोग बातें कर रहे हैं, तो सार्कोप्लाज्म इट मीन्स इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, अभी तक 3-4 कंपोनेंट देख लिए वो क्लियर है, अभी तक कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, सार्कोप्लाज्म में इसके जो मसल फाइबर के जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या क्या स्टोर होता है वो देखते हैं। अब हम लोग माइक्रो एनाटॉमी देख रहे हैं, तो अभी उसके अंदर भी देखना पड़ेगा क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट है, देखते हैं। पहली चीज ग्लाइकोजन स्टोर होता है यहाँ पर, जो मसल अपने खुद के लिए यूज करता है, याद रखना, लीवर जो है, अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज की कमी हुई तो लीवर अपना ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करके पूरे बॉडी पार्ट्स में दे देता है, अगर ग्लूकोज की कमी हुई तो ब्लड में। लेकिन मसल फाइबर ऐसा नहीं करता, मसल फाइबर जो अपने अंदर ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा है वो कभी दूसरे को नहीं देता, वो अपने लिए यूज करता है फॉर एनर्जी, ठीक है, अपने लिए यूज करता है, तो याद रखना है। तो जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर करके रखता है अपने साइटोप्लाज्म में। और दूसरी चीज क्या होता है, एक मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन, एक इट इज लाइक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की तरह है, ये हीमोग्लोबिन की तरह है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ये भी ऑक्सीजन कैरी करता है। ये ऑक्सीजन किस लिए, ये अपने अंदर ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ना स्टोर हो जाता है, बेसिकली क्या करता है, बाइंड होकर स्टोर हो जाता है। और जब भी
ऐसा सिचुएशन आए जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो मसल क्या करता है, वो ऑक्सीजन, ये जो मायोग्लोबिन क्या करता है, देन वो अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है मसल को ही प्रोवाइड करता है कि जिससे मसल अपना काम कर पाए। ठीक है, मसल अपना काम कर पाए ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तरीके, ये इसका काम है मायोग्लोबिन का, ये हाई एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन से बाइंड करने की। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये एटीपी जनरेशन में हेल्प करता है। चलो, तो ये भी हो गया, हम लोग ने ये भी पढ़ लिया सार्कोप्लाज्म। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग मायोफिब्रिल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं मायोफिब्रिल्स। ग्रीन पेन लेकर के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स स्टार्ट करते हैं। मायोफिब्रिल्स क्या होता है? मायोफिब्रिल्स मतलब क्या होता है? द मसल फाइबर्स व्हेन मैग्नीफाइड, ध्यान से सुना स्टेटमेंट, समझ में आता रहेगा आपको। द मसल फाइबर व्हेन मैग्नीफाइड shows the presence of little threads in the sarcoplasm। मतलब जब हम लोग ने माइक्रोस्कोपली और मतलब जूम करके देखा, मान लो जूम करके देखा, तो हम लोग को पता चला जो उसके साइटोप्लाज्म में उसके अंदर ना एक लिटिल, थोड़ा पतले पतले छोटे छोटे थ्रेड्स पाए जाते हैं। उस थ्रेड्स को हम लोग बोलते हैं मायोफिब्रिल। ठीक है, these small structures are called myofibrils, the contractile organelles of the skeletal muscle। तो आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन कौन सा है? एक्टिन मायोसिन। तो यही एक्टिन मायोसिन की बात कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे थ्रेड्स पाए जाते हैं जो मसल, ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है, मसल फाइबर्स के साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ना पतले पतले थ्रेड्स पाए जाते हैं। उस थ्रेड्स को हम लोग बोलते हैं मायोफिब्रिल, और ये होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। और ये इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गेनेल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गेनेल मींस ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल। आगे पढ़ेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी जो कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करते हैं, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन पढ़ेंगे, वो रेगुलेटर है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल है। ओके, यहां तक क्लियर है? अभी तो कोई डाउट नहीं है। अब याद रखना, मैंने पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था जो हमारा मसल फाइबर होता है उसके अंदर स्ट्राइशंस पाए जाते हैं, मसल्स को स्ट्राइशंस पाए जाते हैं, मींस लाइट डार्क बैंड से प्रेजेंट होते हैं। देखो ऐसे, बेसिकली मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लाइट डार्क, फिर लाइट डार्क, ऐसे स्ट्राइशंस पाए जाते हैं। ये क्यों पाए जाते हैं? ये मायोसिन, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स के कारण पाए जाते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्राइशंस। तो ये स्ट्राइशंस जो आते हैं वो इनके कारण आते हैं, एक्टिन मायोसिन के कारण आते हैं। यहाँ तक क्लियर? अभी तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल है, एकदम सिंपल चल रहा है सब कुछ। ये सब थोड़े बहुत पहले भी पढ़े होंगे, तो ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं देना पड़ा होगा समझने में। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज ले। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं और आगे का बात करते हैं। फिलामेंट्स अब बात करते नहीं, एक टॉपिक के बीच में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर आपको पहले पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, तो मैं आपको पहले पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। तो आप भी क्या कर सकते हो कि जब आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जब वीडियो देख रहे हो ये वाला, जैसे वीडियो देख रहे हो और साथ में ना आप पीडीएफ भी खोल के रखो, तो आपको धीरे धीरे सेंटेंस भी समझता रहेगा। और ये भी आप बताना कमेंट में, ऐसा आपको चाहिए क्या कि पहले पीडीएफ चाहिए कि नहीं, बताना कमेंट में, या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हो। ठीक है, लिंक कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, या पिछली वीडियोस मेरे जितने भी है ना, उसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप या टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सिंपल चल रहा है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। 18 मिनट हो गया, लेकिन आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नाम समझ लो, सार्को मीन्स मसल से रिलेटेड है, रेटिकुलम नाम से समझ में आ रहा है कुछ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस बिल्कुल सही है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर्स के ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो एसआर, इसको क्या बोलते हैं? एसआर, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें होता क्या है, ये एक तरीके से ना ऐसे प्रेजेंट होता है, सैक जैसा प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल या सैक बोलते हैं, ऐसे सैक जैसा प्रेजेंट होता है। और इसके एंड्स को ये सब क्या होते हैं ना, थोड़ा बल्ज आउट होता है। बल्ज आउट में फुगा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल। देखो क्या लिखा है, टर्मिनल सिस्टर्न। ठीक है, टर्मिनल सिस्टर्न, इसके एंड्स को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल सिस्टर्न है, और यहीं से निकलता है कैल्शियम। बात करेंगे ये हमारे
कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैल्शियम, ये जो कैल्शियम निकलता है यहाँ से कैल्शियम निकलता है। ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्लूइड फील्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस सैक। ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, ये आप लिख लेना, फ्लूइड फील्ड सिस्टम, फ्लूइड फील्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस सैक, मेम्ब्रेनस सैक, मेम्ब्रेनस सैक, उसको बोलते हैं हम लोग मेम्ब्रेनस, जैसे ही ना मेम्ब्रेनस सैक जैसा प्रेजेंट है और इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लूइड प्रेजेंट है, तो ये एक तरीके का सैक जैसा प्रेजेंट है, फ्लूइड फील्ड सैक जैसा, जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, अब होता है क्या, इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम स्टोर्ड रहता है, बहुत सारा कैल्शियम स्टोर्ड रहेगा इसके अंदर, बहुत सारा कैल्शियम ऐसे स्टोर्ड रहेगा, और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये निकलते हैं बाहर, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये निकलते हैं बाहर। अब होता क्या है, ट्रायड, एक वर्ड आता है ट्रायड। ये ट्रायड क्या है, ध्यान से सुनना। देखो ये रहा हमारा, अभी पढ़े थे टी ट्यूब्यूल। ठीक है, और इसके आजू बाजू ना प्रेजेंट होता है क्या, इसके ऐसे 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 प्रेजेंट होता है, इसके आजू बाजू क्या होते हैं प्रेजेंट, अभी मैंने बात किया, दैट इज एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टी ट्यूब्यूल के अराउंड ये प्रेजेंट होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है पूरा। ये क्या है, इससे क्या होता है, मैं थोड़ा रफली बता दूं कि जैसी नर्व इंपल्स आया, एक्शन पोटेंशियल आया, फिर यहाँ से ना कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। ये कैल्शियम रिलीज हो जाए, ये कैल्शियम फर्दर फिर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, आपको पता चलेगा फिजियोलॉजी में। ठीक है, रफली से बताया हूं, नहीं समझाया तो कोई टेंशन नहीं, बस इतना याद रखना है इस वाली स्लाइड से कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ फ्लूइड फील्ड सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेनस सैक। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर भी बोलते हैं। ये सैक जैसा प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम होते हैं, और ये कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन के दौरान रिलीज होते हैं। ठीक है, टर्मिनल सिस्टर्न से, टर्मिनल सिस्टर्न से। क्लियर है यहां तक, अभी तक कोई डाउट नहीं है ना, देख लेता हूं कुछ छोटा है कि नहीं। ओके ओके ओके, मैंने बता दिया। ओके, अब बात करते हैं फिलामेंट्स के बारे में। ठीक है, जो मायोफिब्रिल्स हम लोग पढ़े थे, फिलामेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिलामेंट्स में बोला ना, रेगुलेटरी, कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट। चलो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं, सॉरी। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं फिलामेंट्स के बारे में। फिलामेंट्स, ठीक है, फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट्स स्टार्ट करते हैं। फिलामेंट्स में क्या पढ़ना है हम लोग को, इसमें पढ़ना है कि दैट फिलामेंट्स में दो चीज आती है, एक आती है थिन फिलामेंट और एक होता है थिक फिलामेंट। जो थिन फिलामेंट होता है वो होता है कम से कम 8 नैनोमीटर का डायमीटर का हिसाब से, 1 नैनोमीटर डायमीटर, और ये होता है ऑलमोस्ट 16 नैनो, इसका डबल होता है ऑलमोस्ट 16 नैनोमीटर डायमीटर के। ठीक है, सब स्लाइड पे लिखे, आपको प्रोवाइड हो जाएगा पीडीएफ पीपीटी। ओके, अब बात करते हैं फिलामेंट्स के बारे में। देख लिया फिलामेंट्स क्या होते हैं, वो मैंने बता दिया, थिक फिलामेंट। ये क्या होता है, जब जूम करोगे, जब मैग्नीफाइड करोगे मसल फाइबर को, तो बहुत सारे थ्रेड्स दिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स बोलते हैं, और उसको फिलामेंट्स बोलते हैं। और ये फिलामेंट थिन भी होते हैं, थिक भी होते हैं। थिन वाले जो होते हैं 8 नैनोमीटर, और जो थिक होते हैं वो 16 नैनोमीटर का। बोथ एक्टिन एंड मायोसिन आर इन्वॉल्वड इन, और जो थिन फिलामेंट है वो मेनली एक्टिन को इन्वॉल्व करता है। मेनली मैंने बोला, इसमें सिर्फ एक्टिन नहीं पाया जाता। थिन फिलामेंट के मतलब कि इसके अंदर ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन भी प्रेजेंट है, और थिक फिलामेंट का मतलब होता है मायोसिन। ठीक है, मायोसिन। तो ये दोनों को क्या बोलते हैं, एक्टिन मायोसिन को कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और इन दोनों को बोलते हैं, जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, उसको बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन। क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब और एक टर्म आता है सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। ठीक है, यहां से अब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे पूरा, हाँ ध्यान से सुनना। एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल या फंक्शनल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट को हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर, सार्कोमियर, याद रखना, सार्कोमियर। क्लियर है, अब यहां तक क्लियर है, थिक थिन फिलामेंट पता चल गया। अब मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, डायग्राम बना रहा, आपने पहले भी अपने स्टडीज किए होंगे पहले भी। देखो ध्यान से सुनना, ये होता है थिन, थिन, ये थिन वाला सेगमेंट है, और ये वाला थिक सेगमेंट है। यहां से मैं आपको थिक वाला सेगमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, थिक पता चलना चाहिए ना कि ठीक है। ये डार्क कर दिया, ये डार्क कर दिया, ठीक है, क्लियर है। और ये यहां से बस, ये रहा थिन, ये रहा थिन,
ये थिन पार्शली ओवरलैप्ड होते हैं, ठीक है, ये रहा थिन। तो ये होता है, ये इसी का स्ट्राइशंस आपको मिलता है, इसी का स्ट्राइशंस मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कौन सा पेन ले जो यूज नहीं हुआ, रेड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो ये हमारा थिक फिलामेंट है इसके ऊपर ना मायोसिन ऐसे प्रेजेंट होता है, देखो ऐसे ऐसे से प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, मायोसिन। ये क्या होता है, मायोसिन, मायोसिन, ठीक है। ये है मायोसिन जो कनेक्टेड रहता है थिन फिलामेंट से। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये क्या करता है, थिन फिलामेंट को अपने ऊपर स्लाइड कराता है और अंदर साइड करवाता है। मींस देखो, जैसे ये दोनों क्या करते हैं, जो मायोसिन है ये इसके ऊपर पूरा मायोसिन, याद रखना पूरा ऐसे से मायोसिन है, और ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो उसके ऊपर नीचे जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो एक क्यूब अपने, ये मतलब जो थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट आता है, थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट। जो पतला फिलामेंट होता है वो स्लाइड करता है मोटे वाले फिलामेंट पे। ये याद रखना, कभी भी मोटा फिलामेंट अपनी जगह पे ही रहता है, वो स्लाइड नहीं करता, याद रखना, पूछता है, ठीक है। तो कभी भी थिक फिलामेंट अपनी जगह पे रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने से थिन फिलामेंट ही उसके ऊपर स्लाइड करता है। उसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अभी पढ़ेंगे, जब चीज अभी नहीं पढ़ेंगे, मैं आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये वाला हम लोग को पार्ट नहीं चाहिए जो रेड में मैंने बनाया एरो, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हटा देता हूँ। हाँ, तो बस इतना रखता हूँ। पेन कहाँ गया, ये रहा। चलो, बताना था कौन सा कलर ले जो नहीं यूज हुआ है, ठीक है, ये वाला ले। अब एम लाइन, जेड लाइन ये पढ़ते हैं, जो थिन ओनली थिक फिलामेंट का जो सबसे सेंटर, सॉरी ये कैसा लाइन आ गया, जो जैसे अभी मैं रफली से बना रहा हूँ, ठीक है, इतना परफेक्शन से नहीं बना रहा। ये जो सेंटर में लाइन है ये सीधा लाइन होता है, ठीक है। सेंटर में जो प्रोटीन की लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग एम लाइन, ठीक है, मिडल लाइन या एम लाइन बोलते हैं, ठीक है। और जो सार्कोमियर है, ये जो मैंने बोला सार्कोमियर, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट उसकी जो अराउंड में होता है, ठीक है, उसकी जो बाजू में ये ना एक प्रेजेंट होता है, ये वाला देखो, ऐसा एक लाइन होता है यहाँ पर। सॉरी, हाँ ये सिंगल लाइन रहता है, मैं डार्क बना रहा हूँ जस्ट, ठीक है, ये सिंगल लाइन रहता है। ये दो जेड लाइन, ये होता है जेड लाइन, दोनों ही जेड लाइन बोलते हैं, ये जेड लाइन। ये दो जेड लाइन के बीच में हमारा जो यूनिट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों बोले, यही कॉन्ट्रैक्ट होता है मेनली, यूनिट बोलते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। ये सार्कोमियर है, यही कॉन्ट्रैक्ट कराता है दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर, जो रीजन प्रेजेंट होता है उसको सार्कोमियर बोलते हैं। जो एकदम सेंटर में थिक फिलामेंट के सेंटर में जो लाइन रहता है उसको एम लाइन बोलते हैं, ठीक है। जेड लाइन क्लियर हो गया, एम लाइन क्लियर हो गया, सार्कोमियर क्लियर हो गया। और क्या बचा हुआ है, ये एच जोन बचा हुआ है। एच जोन क्या होता है, एच जोन क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ यहाँ पर। एच जोन ये जो मिडल वाला पार्ट है, ये देखो, ये जहां पर ओनली फिलामेंट बचे हुए, यहाँ पर तो ओवरलैप है, देखो ये मैं एरो बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये वाला ओवरलैप है, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट ओवरलैप है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या हमारा बीच में, दैट इज थिक फिलामेंट है, तो इस वाले जोन को बोलते हैं एच जोन, ठीक है। और ये वाला जो जोन है, ये वाला पार्ट जो जोन है, ठीक है, अब कौन सा कलर बताओ, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं जोन, ओवरलैप जोन, ओवरलैप जोन, ठीक है, ओवरलैप जोन, ये एच जोन। यहां तक क्लियर है, ओनली थिक फिलामेंट, ये ओवरलैपिंग जोन, इसलिए इसका नाम है ओवरलैप जोन। अब आई बैंड, ए बैंड क्या होता है, चलो वो देख लेते हैं। ए बैंड किसको बोलते हैं, ए बैंड ना यहां से यहां को बोलते हैं। अब दूसरा कर लेते हैं यार, चलो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये देखो ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट, ठीक है, बोलना कंफ्यूज नहीं होना, आप अपने ये बुक में अच्छे से बनाओ। ये जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर थिक फिलामेंट भी है और थिन फिलामेंट भी, ये पूरे जोन को, ठीक है, ये पूरा जोन जहां तक थिक फिलामेंट है ना आपको दिख रहा है, ये पूरे जोन को हम लोग बोलते हैं ए बैंड। ए बैंड मतलब एन आइसोट्रोपिक बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड मतलब इसमें ना देखो सब मतलब सेम नहीं है, एक तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं, इसमें दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो थिन फिलामेंट भी प्रेजेंट है और थिक फिलामेंट भी प्रेजेंट है, इसलिए एन आइसोट्रोपिक मतलब सेम बैंड नहीं प्रेजेंट है, डिफरेंट दो चीज से मिला करके बना हुआ है ये वाला बैंड, ए बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड, जहां पर ये थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट दोनों, ध्यान से समझते रहना।
और एक होता है आई बैंड। आई बैंड क्या होता है देखना ध्यान से। आई बैंड ना यहाँ पर देखो आधा ही हो पा रहा है, मैं एक पेज लेकर के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वापस से इस पेज पे आएंगे। मैं आई बैंड बताना चाह रहा हूँ। तो ये रहा हमारा थिक फिलामेंट, ध्यान से सुनना भी। अब थोड़ा ये रहा, ये दूसरे सार्कोमियर का ये जो सार्कोमियर स्ट्रक्चरल यूनिट पड़े, ये दूसरा यूनिट है, उसका ये थिक फिलामेंट है। और ये रहा आपका थीन फिलामेंट, ये रहा थीन फिलामेंट। यही तो होता है, ऐसे ही तो हो रहा था, बीच में थोड़ा गैप था और यहाँ पर थीन फिलामेंट। ये दूसरा यूनिट है, ये जेड लाइन आपका हो जाएगा, ये आपका जेड लाइन हो जाएगा। ये तो ये दूसरा एक सार्कोमियर है, एक सार्कोमियर और ये दूसरा सार्कोमियर है। तो ये आई बैंड क्या होता है जिसमें ओनली थीन फिलामेंट हो, ये वाला बैंड। ए बैंड क्या था, यहां से यहां था, लेकिन आई बैंड हम लोग ये बना रहे, आई बैंड हम लोग ये बना रहे जहां पर ओनली थीन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट जरा भी नहीं है, ओनली थीन फिलामेंट। लेकिन ये दो यूनिट को मिला करके बना है, देखो ध्यान से, एक सार्कोमियर एक सार्कोमियर, एक सार्कोमियर का हाफ एक सार्कोमियर का हाफ। तो ये जो ओनली थीन फिलामेंट है उसको बोलते हैं हम लोग आई बैंड, मींस जिसमें आइसोट्रोपिक बैंड, जिसमें सिर्फ आई मतलब जिसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज थीन फिलामेंट। तो आइसोट्रोपिक बैंड, आइसो मीन सेम तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, आइसोट्रोपिक बैंड, आई बैंड, जो ओनली थीन फिलामेंट होता है इसमें। क्लियर है, अभी तक कोई डाउट नहीं, सिंपल चल रहा है, ठीक है। थोड़ा अगर वो समझा होगा तो अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो थोड़ा रिपीट करके देख लेना, ठीक है। तो बस इतना ही था, मैं देख लेता हूँ कुछ छूटा है कि नहीं। आई बैंड देख लिया, आई बैंड, एच जोन, ओवरलैपिंग जोन, जेड लाइन, जेड डिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जेड लाइन को जेड डिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, नोट कर लो। जेड लाइन को भी एम लाइन बोलते हैं, एम लाइन को ही बोलते हैं। एक्टिव मायोसिन देख लिया, ओके। ये था हमारा पूरा, इस वीडियो को कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग ने पूरा माइक्रो एनाटॉमी देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ने आगे की चीजें बात करनी है, ठीक है। तो रिवाइज कर लो जरा सा, रिवाइज कर लिया, चलो रिवाइज करते हैं। चलो एक रफली सा रिवाइज करो, मैं पूरा डिटेल में तो रिवाइज नहीं करा सकता, लेकिन एक रफली सा रिवाइज कराते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी तक या कि अगर कुछ डिटेल पॉइंट नहीं समझा है तो आप प्लीज रिपीट करना वीडियो को, ठीक है। और वीडियो अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात है, बताना कमेंट में, तभी उस चीज का पता चलेगा कि वीडियो समझ रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसे मतलब स्टडी वाले स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट मतलब पढ़ ये आ रहा है कि नहीं, या दूसरे ये चीजों से पढ़ाऊं, ठीक है। अब बता कमेंट में, अपने सजेशंस देते रहो, तभी मैं इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा, ठीक है। चल स्टार्ट करें। तो स्केलेटल मसल फाइबर हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, इसके हमने इस वाले 3 पॉइंट देखा। डायमीटर, दैट इज सेट, नंबर ऑफ सेट जो भी बना था बचपन में वो अभी तक वैसे ही रहता है, बस साइज में चेंज आता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स मायोब्लास्ट, बहुत सारे मायोब्लास्ट से मिलकर के बनता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ मायोब्लास्ट एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में क्या करते हैं, फ्यूज होकर के एक मसल फाइबर बनाते हैं, हंड्रेड, इसलिए बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं एक मसल फाइबर, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड होते, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्लाइड पे आते हैं। सेकंड स्लाइड पे हम लोग ने क्या पढ़ा, सार्कोलेमा के बारे में पढ़ा, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। तीसरे वाले में हम लोग ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, जिसको टी ट्यूब्यूल, इमेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा, जिसको टी ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन को इंश्योर करता है कि कॉन्ट्रैक्शन एक टाइम पे हो, ठीक है। स्प्रेड करने में भी हेल्प करते हैं एक टाइम पे, और जल्दी करने में भी हेल्प करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग सार्कोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, जिसके अंदर ग्लाइकोजन, मायोग्लोबिन ये सब मिलेगा। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होकर स्टोर करने का काम करता है, जो फर्दर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है मसल को, और ग्लाइकोजन हमारे को ग्लाइकोजन एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द मसल फाइबर, और किसी को नहीं देता ये। फोर्थ हुआ, फिफ्थ स्लाइड पे आते हैं मायोफिब्रिल्स के बारे में, एक्टिन थिंग, ये एक्टिन मायोसिन के बारे में बात करते हैं। स्ट्राइक्शन इन लोग के कारण ही आता है, स्ट्राइक्शंस। कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, आगे रेगुलेटरी ऑर्गेनल्स बताना भूल गया, सॉरी। अब वैसे बताया हूँ कि जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन वो रेगुलेटरी है, जो रेगुलेट करते हैं। आगे पढ़ेंगे कि जो थिन फिलामेंट और जो थिक फिलामेंट, यहाँ पर देखना जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट है, ठीक है, ये है थिक फिलामेंट। जो थिन फिलामेंट और ये जो थिक फिलामेंट है, ये आपस में स्लाइड कैसे कर पाते हैं, ये इन दोनों की बाइंडिंग को एंश्योर करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। कौन, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, मान लो ये थिन फिलामेंट, ठीक है, इसके ऊपर आया ये हमारा ट्रोपोमायोसिन, और ये जो ब्लू कलर का है ये होता है ट्रोपोनिन, ऐसा क्लिप जैसा काम करता है। आगे पढ़ेंगे पूरा स्ट्रक्चर ये आप, ठीक है। क्लिप थोड़ा सा रफ ओवरव्यू दे रहा हूं, ये रहा क्लिप, इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन,
और ये जो येलो है उसको ट्रोपोमायोसिन, और जो ये ब्राउन कलर में है वो है आपका थिन फिलामेंट एक्टिन। तो ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मायोसिन बाइंडिंग, जो एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, जहां से मायोसिन जुड़ता है एक्टिन से तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो मायोसिन जब जहां जुड़ता है एक्टिन से, वो बाइंडिंग साइट को ये ढक के रखते हैं, मायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन ढक के रखता है, जो सांप जैसा उसके ऊपर लपटा हुआ है ना, तो वो ढक के रखता है एक्टिन, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढक के रखता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये ढक के रखेगा तो बाइंड नहीं कर पाएगा, तो रेगुलेट ही ना कर रहा है एक तरीके का। अब होता क्या है, ये ट्रोपोनिन, अब ट्रोपोनिन का क्या काम है, ट्रोपोमायोसिन तो ढक के रख रहा है एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट को, लेकिन ये ट्रोपोनिन का क्या काम है, ट्रोपोनिन क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह पे रोक के रखने के लिए ट्रोपोनिन काम करता है। यहीं पर चलो अब थोड़ा बता ही देता हूँ फ्लो में। चलो यहीं पर वो कैल्शियम आता है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है, और ये कहा क्यों निकलता है, क्योंकि जो टी ट्यूब्यूल है वो डीपोलराइज हो जाता है, इसके कारण एसआर से क्या निकलता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलता है। ये कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ता है, ट्रोपोनिन अपनी जगह से हटता है, जब ट्रोपोनिन अपनी जगह से हटेगा तो ट्रोपोमायोसिन हटेगा, जब ट्रोपोमायोसिन हटेगा तो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन पे वो खुलेगा, वो अनहिडन हो जाएगा, ठीक है, पहले छुपा हुआ था अब अनहिडन होगा, जिससे मायोसिन एटीपी के हेल्प से जाके जुड़ जाएगा एंड देन कॉन्ट्रैक्शन अपना हो जाएगा। ठीक है, तो बस अभी पढ़ेंगे, अभी तो ये थोड़ा ओवरव्यू था। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, हम लोग इसी पे मैं बात करने लग गया। 6 स्लाइड पे चलते हैं। तो ये एससीआर जो कैल्शियम स्टोर करके रखता है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलीज होता है। ये टर्मिनल सिस्टम है, क्या होता है, बल्ज एंड ऑफ द सैक, फ्लूइड फील्ड सिस्टम, ये मेम्ब्रेनस सैक तरीके का होता है, और टी ट्यूब्यूल के अराउंड प्रेजेंट होते हैं इधर साइड में। ठीक है, याद रखना ये रोल है इसके अराउंड क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। 7 स्लाइड में क्या लिखा है, हम लोग ने पढ़ा कि एक्टिन मायोसिन, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, डायमीटर देख लिया, रेगुलेटरी प्रोटीन कौन से होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से होते हैं वो देख लिया। ओके, 8 स्लाइड पे हम लोग ने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एच जोन ये जेड लाइन, एक सार्कोमियर का दोनों कवर करता है जेड लाइन। ठीक है, एम लाइन इनके बीच में होता है। ठीक है, ए बैंड, आई बैंड, नेक्स्ट स्लाइड में आई बैंड है। ठीक है, ये सब एच जोन, ओवरलैपिंग जोन, ठीक है, ये सब। फिर 9th स्लाइड में हम लोगों ने देखा आई बैंड के बारे में, जेड लाइन पता चला, आई बैंड इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक है, तो बस वीडियो को इतना रखते, पीडीएफ चाहिए होगा, जल्दी चाहिए पीडीएफ तो बताना मुझे, नहीं तो मैं सीधा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब दूंगा। ओके, बाकी आपको चाहिए रहेगा जल्दी तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको इनफैक्ट हेल्प करेगा कि आप वीडियो भी देख रहे हो साथ में, और साथ में एक जगह पीडीएफ भी, स्लाइड भी खोल के रखो, तो आपको पूरा समझ में आए। स्लाइड में तो डायग्राम भी, इनफैक्ट ये तो मैंने रफ डायग्राम बनाया, स्लाइड में तो डायग्राम भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आप देख लेना। ठीक है, तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। वीडियो समझा है कि नहीं बताना कमेंट में, थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, 37 मिनट्स की हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वीडियो अभी तक कौन लगातार देख रहा बताना कमेंट में। ठीक है, बाकी तो ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जितना कमेंट करना है उतना करो, नहीं करना है तो मत करो, चलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।